दादी प्लीज प्लीज मुझे नहार जी के पास रहने दीजिए, प्लीज मुझे उनसे दूर मत कीजिए दादी प्लीज। वही नहार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाओ। दादी नाहर, बेटा सुनो, घबराओ मत, हम सब तुम्हारा परिवार है। परिवार? हाँ बेटा। आप सब मेरा परिवार है? नहीं तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? नाहर बेटा, ये देखो, यहाँ ये देखो, ये देखो, ये मैं तुम्हारी दादी, ये तुम्हारी छोटी माँ, ये पापा, और ये देखो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, जीजाजी सब है। छोटी माँ बेटा, मेरा परिवार है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? कुछ याद क्यों नहीं है मुझे? अच्छा, मेरे परिवार में कोई और भी है कि बस आप सब ही हैं? मेरे घर में कोई और भी है क्या? मेरे परिवार में कोई और है? कोई और है क्या? हाँ? आपके परिवार में और भी लोग हैं। और लोग? नाहर जी, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, रोली। क्या बोल रही है? पत्नी? नाहर जी, एक और सदस्य है जिसकी तस्वीर इस घर में नहीं है। और वो है आपका होने वाला बच्चा। क्या? बच्चा? अब हम 2 से 3 होने वाले हैं नाहर जी। अब तो आप ठीक भी हो गए। हमारे बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिलेगा। मेरी शादी हो चुकी है। मेरा बच्चा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा सिर, मुझे चक्कर आ रहा, मुझे चक्कर आ रहा, मुझे आराम करना है। हाँ, चलिए ना नाहर जी, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। मेरा कमरा? सिर्फ आपका नहीं, हमारा कमरा नाहर जी। चलिए, आइए। चलिए, आइए। कहाँ हूँ मैं? जी जहां हो वहीं रुक जाओ। जो ही मुझे पता है तुम रूही के लिए दुखी हो, लेकिन अभी नाहर की तबीयत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, समझे? एक काम करो, किचन में जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो। देखो, डॉक्टर ने कहा है नाहर को सब कुछ धीरे धीरे याद दिलाना है, और खाने का स्वाद यादों से जुड़ा होता है। और मुझे पूरा यकीन है खाना खाकर नाहर को कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा।
हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जीजू के खाने के लिए तैयारी करती हूँ। पता नहीं राशि की तबीयत कैसी होगी, उन्हें कुछ याद आया कि नहीं। अगर अंदर गई तो दादी फिर से नाराज हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं। पेपर बॉल किसने फेंका? जल्दी आ। रूही सुन ना, तू जल्दी से यहाँ किचन खिड़की से अंदर आ जा। आ जल्दी। जूही, ये तू क्या बोल रही है? क्या बोल रही हूँ? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, तेरे और नाहर जीजू के फायदे के लिए ही बोल रही हूँ। वो रोली ना तेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है, सबको अपने आप को नाहर जीजू की पत्नी बताकर उनके ऊपर अपना हक जता रही है। तू जल्दी से अंदर आ, मैं तुझे ऐसे नहीं बता सकती। तू अंदर आएगी तभी बता पाऊंगी। रूही ज्यादा सोच मत, जल्दी अंदर आ। वैसे भी आसपास कोई नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। जल्दी आ। नाहर जी, ये हमारा कमरा है, याद है आपको? हमने कितनी प्यारी प्यारी यादें जी हैं इस कमरे में, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है, कितनी सारी बातें की हैं हमने। नाहर जी, ये देखिए ना, इस बिस्तर पर हमने कितना प्यारा समय बिताया था। बैठिए बैठिए। नाहर जी, ये साड़ी याद है आपको? आपने दिलवाई थी मुझे। ये चूड़ियाँ याद है आपको? आपने कहा था कि सावन के महीने में आप खुद अपने हाथों से मुझे ये हरी चूड़ियाँ पहनाएंगे, और देखिए ना, आप सावन के महीने में ही ठीक हो गए। अब आप ही मुझे ये हरी चूड़ियाँ पहनाएंगे। जूही, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रूही, अगर तू जीजू के सामने नहीं आई ना तो उससे भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रूही सुन, जीजू सब कुछ भूल चुके हैं और वो रोली इसी बात का फायदा उठा रही है अपने मतलब के लिए। मुझे तो डर है कि कहीं वो चालाक लोमड़ी जीजू के दिमाग में अपनी यादें ना भर दे, कहीं वो जीजू के मन में ये बात ना बिठा दे कि वो जीजू की पत्नी है। प्लीज रूही, तुझे जीजू के सामने उनकी पत्नी बन के रूही बन के आना ही होगा। ये तो क्या बोल रही है जूही? मैं ऐसे सबके सामने इस रूप में नाहर जी से कैसे मिल सकती हूँ? और तूने सुना ना दादी ने हमसे क्या कहा है? हाँ सुना, लेकिन तुझे किसने कहा तुझे सबके सामने जाना है? चुप चुप आकर तू मिल ही सकती है ना उनसे। रूही देख, जब तक तू जीजू को नहीं दिखेगी उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। रूही, तुझे अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए जीजू को सब कुछ याद दिलाना ही होगा। रूही, अगर तुझे अपना रिश्ता बचाना है तो तुझे उस रोली से एक कदम आगे रहना होगा, वरना वो रोली। जूही तो प्लीज ऐसा मत बोल। हाँ जूही, तू सही कह रही है। मैं ऐसे रोली को उसके चाल में कामयाब नहीं होने दे सकती। वैसे भी वो मेरे नाहर जी का बुरा ही चाहती है, इसलिए जूही तू जैसा कही ना मैं वैसा ही करूँगी।
गुड। तो ये ले, हो जा शुरू। तुझे जीजू के पसंद का खाना बनाना है, मुझे पूरा यकीन है तेरे तेरे हाथ के बनाए हुए खाने का स्वाद चख के जरूर कुछ ना कुछ पुराना याद आ जाएगा। आज मैंने आपके मन पसंद का सब बनाया है। वाह, क्या खुशबू है यार। हाँ जूही तो सही कह रही है, आज मैं सारा खाना नाहर जी के पसंद का ही बनाऊंगी। चल जल्दी कर। रूही रूही मर गए, वो खड़ूस आ रही है। क्या? मेरा मतलब कि दादी आ रही है, दादी। क्या? जूही तू 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 गैस के पास, तू गैस के पास आ, मैं छुपती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। कहाँ छुपेगी? कहाँ छुपू? कहाँ छुपू? फ्रिज? अब नहीं। कहाँ छुपू? कहाँ छुपू? क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, वो नाहर जीजू को हलवा बहुत पसंद है ना, तो उन्हीं के पसंद का हलवा बना रही थी। अरे गैस बंद करके हलवा कौन बनाता है? हाँ दादी, वो मुझे लगा हलवा जल ना जाए तो इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। अभी अभी बंद की है, मैं ऑन कर देती हूँ अभी। तुम्हारे हाथ का ये कमाल का खाना खा के ना मुझे डर लग रहा है कहीं नाहर को बड़ा सदमा ना लग जाए। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से इंटरनेट से रेसिपी देख के बनाया है। गई आजा। अच्छा वो दादी चली गई, चल खाना बनाते हैं। नाहर जी, क्या सोच रहे हैं? पहनाइए ना चूड़ियाँ। एक सुहागन का श्रृंगार होती है ये हरी चूड़ियाँ। आज नाहर चूड़ियां पहना रहा है, कल इसी के हाथों से गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरवाऊंगी। ये क्या किया आपने नाहर जी? ऐसे कौन चूड़ियां पहनाता है? मैं बैंडेड लगा के आती हूँ।
कुछ याद ना हो, लेकिन ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बेटा तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। वो खाने की खुशबू। हाँ बेटा, आज सब तुम्हारी पसंद का खाना बना है। एक काम करो, तुम जाकर बैठो, खाना अभी लगने वाला है। कहाँ जाऊं? इधर इधर जाओ। वैसे खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब जूही, ये सारा खाना तुमने बनाया है? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, बस तुम्हारे जैसा ना हो। मेरे जैसा मतलब? मतलब दिखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा, लेकिन स्वाद में बहुत ही तेज और तीखा। मम्मी जी भी ना ताने मारने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत संभाल कर बनाया है। सब कुछ इंटरनेट से देखकर ही बनाया है। बस जीजू को पसंद आ जाए। ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी सेक कर बाहर लाओ। जो ये अच्छा हुआ मम्मी जी और नाहर जी को मैंने बात करते सुन लिया था, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। तेरे साथ साथ मैं भी घर से बाहर हो जाती और फिर वो रोली नाहर जीजू को अपने वश में कर लेती। रूही सुन, अब हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। चल अब तू जल्दी से रोटियां बना दे, सब कुछ तो ही है। जूही, अब रोटियां भी मैं बनाऊं? जूही, अगर मैं ही सारा खाना बना दूंगी तो सबको शक हो जाएगा ना। एक काम कर, रोटियां तू बना दे, ठीक है? ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा, और भले ही तू आड़ी टेढ़ी बना दे, पर तू ही बना दे। शक होने से तो अच्छा ही है ना। रूही, जूही, चल चल चल, थोड़ा तो काम कर ले, चल। बेटा यहाँ बैठो, तुम अक्सर इसी चेयर पे बैठना पसंद करते थे। आ जाओ, बैठो। हे खाटू जी, मैंने बहुत प्यार से नाहर जी के लिए खाना बनाया। उन्हें इस प्यार का एहसास जरूर दिलाना और उन्हें मेरी भी याद दिलाना, ताकि
हमारी यादें उन्हें पूरी तरह से और जल्द से जल्द ठीक कर दें। भैया क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ये खाना खा के किसी के प्यार का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं ये खाना पहले भी खा चुका हूँ। तो ये सब छोड़ा, मुझे बता, तुम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी? मैं और नाहर जी पहली बार क्लब में मिले थे। क्या? क्लब में? जूही तेरे ही चक्कर में गई थी। इसका मतलब शादी से पहले भी तुझे और नहार जीजू को मैंने ही मिलाया था और शादी के बाद भी तुम दोनों को मैं ही मिलाऊंगी। भाभी